आगामी 3-4 दिन देश के कई राज्यों में लू के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे। आईएमडी ने कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति के साथ कुछ राज्यों में बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञानी नरेश कुमार के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में हीट वेव के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में आगामी 2 दिन रेड अलर्ट रहेगा। पंजाब में 8 अप्रैल से 3 दिन हीट वेव का पूर्वानुमान है। इसी तरह हरियाणा में 4 दिन हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। आईएमडी के अनुसार एनसीआर दिल्ली में भी 3 दिन हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 8 अप्रैल की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ का हिमालय रीजन पर असर दिखाई देगा। वहीं हिमाचल में 2 दिन हीट वेव का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। हिमाचल में 8 अप्रैल के बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं पंजाब और हरियाणा में 3 दिन बाद तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। अभी खैर जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। उसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका प्रभाव हिमालय में रहेगा। और इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है। लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहाँ गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में। और पंजाब हरियाणा की बात करें, जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे, तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए। उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया है। सर, कई जगह पे जैसे आपने बताया सौराष्ट्र कच्छ, वहाँ पे क्या लोगों को प्रिकॉशन चाहिए? देखिए, अब वो हम अपनी पूरा एडवाइजरी में ऐड करते हैं। उसके लिए लोगों को बिल्कुल हाई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जब हम रेड अलर्ट देते हैं एज पर एनडीए में गाइडलाइंस, वो हम साथ में अपनी एडवाइजरी में ऐड करते हैं। और वो हमारे जैसे सौराष्ट्र कच्छ और राजस्थान के लिए, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान के लिए आने वाले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। इसके साथ ही अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आने का अनुमान है। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे आपका साउथ बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर जोन बना है और उसके प्रभाव से एक ट्रफ जा रहा है। वहाँ तमिलनाडु और केरला में आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल। जैसे जो वार्निंग में देखेंगे रेड अलर्ट हीट वेव के लिए है, ये सारा जोन हीट वेव के लिए है। और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, ये हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी।